नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम चतुर्दशः पाठ पढ़ेंगे। अनारिकायाः जिज्ञासा अर्थात अनारिका की जिज्ञासा। ये एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम अनारिका है और वह हर चीज़ को जानना चाहती है, यानी जानने की जिसमें इच्छा होती है उसे जिज्ञासु बालक कहते हैं। हमारी क्लास में भी हम ऐसे अनेक बच्चों को देखते हैं जो कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, यानी उनमें जानने की जो ललक होती है वो और बच्चों से ज़्यादा होती है। जिज्ञासु रहते हैं वो बालक, हर चीज़ को जानना चाहते हैं। तो यहाँ अनारिका के मन में भी वही जिज्ञासा है, वो हर चीज़ को जानना चाहती है, इसलिए प्रश्न पे प्रश्न प्रश्न पे प्रश्न करती है और यही इस पाठ का शीर्षक बन जाता है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। बालिकायाः अनारिकायाः, बालिका अनारिका के मनसी मन में सर्वदा हमेशा महती जिज्ञासा भवति, यानी अनेक जिज्ञासाएं रहती हैं। भवति यानी होती हैं या रहती हैं। अतः इसलिए सा वह बहून प्रश्नान पृच्छति, यानी बहुत सारे प्रश्नों को पृच्छति यानी पूछती है। तस्याः प्रश्नै, उसके प्रश्नों से सर्वेषां बुद्धि, सभी की बुद्धि चक्रवत भ्रमति, पहिए की तरह घूम जाती है। चक्रवत यानी पहिए की तरह, चक्र होता है गोल चक्र, तो उसकी तरह घूम जाती है कि क्या उत्तर दें, बुद्धि चकरा जाती है लोगों की। तो प्रातः उत्थाय, सुबह उठ करके, सा उसने अनुभवत अनुभव किया, यत कि तस्या मनः उसका मन प्रसन्नम नास्ति, प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय, मन को प्रसन्न करने के लिए, मनो यानी मन और विनोद यानी प्रसन्न करना, तो मन को प्रसन्न करने के लिए सा वह भ्रमतुम घूमने के लिए, गृहात बहि आगच्छत घर से बाहर गई, वो घर से बाहर निकली है घूमने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। भ्रमण काले, घूमते समय, सा अपश्यत उसने देखा, यत कि मार्गाः सभी मार्ग सुसज्जिताः सन्ति सजे हुए हैं। सा चिंत्यति वह सोचती है, इयं सज्जा यह सजावट किमर्थम किस लिए। तो सा स्मृत उसने याद किया, स्मृत यानी याद किया, यत कि अद्य तो आज तो मंत्री आगमिष्यति मंत्री जी आएंगे, तो उसे याद आ गया कि आज तो मंत्री जी आएंगे। स वह अत्र यहाँ, किमर्थम किस लिए, आगमिष्यति आएंगे, इति विषये इस विषय में, तस्या जिज्ञासा उसकी जिज्ञासा प्रारब्धा शुरू हो गई कि मंत्री जी क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे। तो गृहम आगत्य घर को आकर के, उपसर्ग गम धातु लप प्रत्यय है, घर को आकर के, सा उसने पितरम पिता से अपृच्छत पूछा, पिता हे पिता, मंत्री किमर्थम आगच्छति मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता एवदत पिता बोले, पुत्री हे पुत्री, नद्यः ऊपरी यानी नदी के ऊपर, नवीन सेतु नया पुल निर्मित है बना है। तस्य उद्घाटनार्थम उसके उद्घाटन के लिए, मंत्री आगच्छति मंत्री जी आ रहे हैं। तो अनारिका अनारिका ने पुनः पृच्छत पुनः पूछा, पिता हे पिता, किम क्या, मंत्री मंत्री ने सेतोः निर्माणम् अकरोत् यानी पुल का निर्माण किया है, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। तो उसके पिता अकथयत पिता बोले, नहीं पुत्री यानी नहीं। सेतोः निर्माणम सेतु का निर्माण, कर्म करहा यानी मजदूरों ने या कारीगरों ने किया, अकुर्वन यानी किया। तो उसके पिता कहते हैं कि पुल का निर्माण तो मंत्री ने नहीं किया, कारीगरों ने किया है। तो पुनः फिर अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्म करहा यदि कारीगरों ने, सेतोः निर्माणम पुल का निर्माण अकुर्वन किया, तदा तो
मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहा है। पिता अवदत्, पिता बोले, यतो ही, क्योंकि, स वह, अस्माकं देशस्य मंत्री, अस्माकं यानी हमारे देश का मंत्री है। तो अनारिका बोलती है, पितः, हे पिता, सेतोः निर्माणाय, पुल के निर्माण के लिए, प्रस्तराणि अर्थात पत्थर, कुतः कहाँ से, आयान्ति कहाँ से आता है, कि जो पुल बनता है उसके निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आता है। किम क्या, तानि उसको, मंत्री ददाति क्या उस पत्थरों को मंत्री देता है। तो उसके पिता कहते हैं विरक्त भावेन, यानी विरक्त भाव से। अब उसके पिताजी जो हैं वो बोर हो गए हैं। अब वो अनारिका के प्रश्नों में रुचि नहीं ले रहे हैं। तो विरक्त भाव से, यानी अब वो बोर हो गए हैं, उस भाव से पिता उदतरत, पिता ने उत्तर दिया। अनारिके, हे अनारिका, प्रस्तराणि पत्थरों को, जनहा लोग, पर्वतेभ्य आनयन्ति पर्वतों से लाते हैं। तो अनारिका बोलती है, पितः, हे पिताजी, तरही तो क्या, तरही किम तो क्या, एतदर्थम इसके लिए, मंत्री धनम ददाति मंत्री धन देता है, तस्य पार्श्वे उसके पास में, धनानि यानी इतना धन, कुतः आगच्छन्ति, कुतः यानी कहाँ से, आगच्छन्ति यानी आता है, उसके पास इतना धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा, इन प्रश्नों को सुनकर के, पिता अवदत्, पिता बोला, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा धन देती है। तो हम सभी जानते हैं प्रजा धन किसे देती है, सरकार को। और सरकार में कौन होते हैं, मंत्री आदि होते हैं। तो अरे प्रजा धन देती है। विस्मिता अनारिका, यानी आश्चर्यचकित अनारिका, विस्मिता का अर्थ होता है आश्चर्यचकित। तो आश्चर्यचकित अनारिका ने पुनः अपृच्छत, फिर पूछा, पितः, हे पिता, कर्म करः पर्वतेभ्य प्रस्तराणि आनयन्ति, मजदूर या कारीगर पर्वतों से प्रस्तराणि अर्थात पत्थरों को लाते हैं। ते एव वे ही, सेतुम निर्मान्ति सेतु का निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददति प्रजा धन देती है। तथापि फिर भी, सेतोः उद्घाटनार्थम यानी पुल के उद्घाटन के लिए, मंत्री किमर्थम आगच्छति मंत्री किस लिए आ रहा है। जब सारा काम प्रजा कर रही है, कारीगर कर रहे हैं, धन मंत्री भी नहीं दे रहा, प्रजा देती है, तो फिर मंत्री उद्घाटन के लिए क्यों आ रहे हैं। तो पिता अवदत्, पिता बोले, प्रथम मम एव यानी पहले ही, अहम अकथयम मैंने कहा, यत कि, स देशस्य मंत्री अस्ति वह देश का मंत्री है। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति वह जनता का प्रतिनिधि भी है। जनतायाः धनेन जनता के धन से, निर्मित बने हुए, सेतोः उद्घाटनाय पुल के उद्घाटन के लिए, जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति यानी जनप्रतिनिधि आमंत्रित होता है। यानी कोई बड़ी चीज़ का जब उद्घाटन होता है तो वहाँ पर जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि ही आता है, उसी को हम आमंत्रित करते हैं, नहीं कि सामान्य जनता को। चलो सुसज्जिति भूत्वा यानी तैयार होकर के, विद्यालय चल विद्यालय को चलो। अनारिकायाः मनसि अनारिका के मन में, मनसी का अर्थ होता है मन में। अनारिकायाः मनसि अनारिका के मन में, इतोपि अब भी, बहव प्रश्न सन्ति अनेक प्रश्न हैं। तो अनारिका एक जिज्ञासु लड़की है, तो उसकी जिज्ञासा अभी शांत नहीं होती है कि क्यों मंत्री को ही आमंत्रित किया जा रहा है। तो अभी बच्ची है, तो शायद वो उस स्तर तक ना समझ पाए कि एक मंत्री का जो स्टेटस होता है वो आम जनता से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सामान्यतया किसी भी अवसर पर हम
बड़े लोगों को, मंत्री आदि को बुलाते हैं कि उन्हीं के हाथों से फीता कटवाया जाए। ठीक है, तो ये आपका पाठ होता है कंप्लीट यहाँ पे। आइए इसके प्रश्न उत्तरों को हम देखते हैं। देखो, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी यहाँ इसने ये नहीं दिया एक पद में देना है या फुल सेंटेंस में, हम फुल सेंटेंस में उत्तर देंगे। कस्याः किसकी, महती जिज्ञासा वर्तते, अत्यधिक जिज्ञासा है। तो हमें केवल एक शब्द याद रखना है, अनारिकायाः। तो अनारिकायाः, और बाकी आपका क्वेश्चन में से ही है, महती जिज्ञासा वर्तते, महती जिज्ञासा वर्तते। तो आपको केवल इतना इतना सा याद रखना होता है और बाकी आपको क्वेश्चन में से आंसर बनाना होता है। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आता है। तो देखो इसी में से उत्तर होगा मंत्री, मंत्री। और आपको कितना सा याद करना है, केवल इतना, सेतो उद्घाटनार्थाय, सेतो उद्घाटनार्थम। देखो, तो आपको केवल इतना सा याद करना है, सेतो उद्घाटनार्थम। बाकी आगच्छति आपका क्वेश्चन में से आ जाएगा। सेतोः निर्माणम, पुल के निर्माण, पुल का निर्माण, के कौन या किसने, अकुर्वन् यानी किया, पुल का निर्माण किसने किया। तो ये आपका के है, ये देखो किस में है, कै, कऊ और के, यानी बहुवचन में है, तो उत्तर भी बहुवचन में जाएगा। तो के की जगह क्या जाएगा, कर्म करहा, कारीगरों ने, तो ये भी बहुवचन में है। कर्म कर है, कर्म करऊ और कर्म करहा, तो ये कर्म करा, हाँ यहाँ पे है। तो पुल का निर्माण कारीगरों ने किया, तो ये कारीगर बहुवचन में है। सेतु निर्माणाय, यानी पुल के निर्माण के लिए कारीगर प्रस्तराणी, पत्थरों को, कुतः आनयंती, कहाँ से लाते हैं। तो कुतः की जगह बस एक आ जाएगा, पर्वतेभ्यः, पर्वतों से लाते हैं। तो उत्तर बनेगा सेतुः निर्माणाय कर्मकरः प्रस्तराणी पर्वतेभ्यः आनयंती। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में है प्रश्न ग, के यानी कौन, कौन सर्वकाराय, सरकार को धनम प्रेक्षन्ति, धन देते हैं। तो ये कौन है, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये कौन होता है एक व्यक्ति के लिए, ये कौन होता है दो व्यक्ति के लिए, और ये कौन होता है बहुत सारे व्यक्ति के लिए। के, तो कौन सरकार को धन देती है, तो एक प्रजा है तो केवल प्रजा, दो प्रजा है तो प्रजे, और बहुत सारी प्रजा है तो फिर प्रजा, आपका ये उत्तर है। तो प्रजा सरकार को धन देती है, तो यहाँ प्रजा में सारे नागरिक आ गए बहुवचन में। ठीक है, तो इसके बाद में आगे चलते हैं हम। प्रश्न 3, प्रश्न निर्माण करना है। तो अनारिकायाः, अनारिकायाः, अनारिका के प्रश्नों से सभी की बुद्धि पहिए की तरह घूम जाती है। तो अंडरलाइन आपका ये है, अनारिकायाः। तो क्वेश्चन के लिए केवल एक ही शब्द आएगा, अनारिकायाः षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, और ये अनारिका स्त्रीलिंग का है, तो स्त्रीलिंग का ही षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा आपका कस्याः। ठीक है, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, और बाकी आपका एज इट इज आएगा। प्रश्न ही सर्वेशाम बुद्धि चक्रवत भ्रमति, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, किसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि पहिए की तरह घूमती है। इसके बाद प्रश्न 6 है, मंत्री सेतुः उद्घाटनार्थम आगच्छति, यानी मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आता है। तो प्रश्न बनेगा किसके लिए आता है, तो किसके लिए की संस्कृत हो जाएगी किमर्थम। बाकी आगे वाले जो शब्द हैं वो आगे आएंगे, और अंडरलाइन वाले की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और आगच्छति का आगच्छति और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये आपका सेकंड भी हुआ, मंत्री पुल के किस लिए आता है, तो उत्तर हो जाएगा उद्घाटन के लिए। इसके बाद ग है, कर्म करहा सेतुः निर्माणम कुर्वन्ति, यानी कारीगर पुल का निर्माण करते हैं। तो ये आप देखो बहुवचन में है, ये कर्म कर है, ये एक वचन का है, कर्म करऊ ये द्विवचन का है,
और कर्म करहा ये बहुवचन का है ना, कर्म करहा। तो ये पुल्लिंग का है, तो एक वचन के लिए तो क है, द्विवचन के लिए कऊ और बहुवचन के लिए के। तो आपका कर्म करहा की जगह हो जाएगा के। देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें देखो के। और बाकी आपका एज इट इज, से तो हो निर्माणम कुर्वन्ति, कौन पुल का निर्माण करते हैं। पर्वतेभ्य, यदि आपको पता है रामेभ्य, ये आपका होता है पंचमी विभक्ति का एक वचन, ठीक है। तो पर्वतों से पत्थरों को ला करके पुल का निर्माण होता है। तो प्रश्न में ये बनेगा कहाँ से पत्थरों को लाकर पुल का निर्माण होता है। तो कहाँ से की संस्कृत होगी कुत है, कहाँ से। बाकी आपका एज इट इज आ जाएगा। प्रस्तराणि आनीय से तो हो निर्माणम भवती, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न गय है लास्ट का, देखो जनहा लोग, सर्वकाराय सरकार को, देशस्य विकासार्थम देश के विकास के लिए धन देते हैं। तो सर्वकाराय यानी सरकार को, ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। जैसे आपका रामाय होता है, अगर आपने पढ़ रखा हो तो ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। और ये राम पुल्लिंग का है, तो ऐसे ही सरकार पुल्लिंग का शब्द है। और क्वेश्चन जो बनेगा वो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन में बनेगा। तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है कसमई। किसके लिए, जनता सरकार के लिए धन देती है। तो जनता किसके लिए, तो जना कसमई। आपको ये वन वर्ड याद रखना है, कसमई। बाकी देशस्य विकासार्थम धनम ददति, ये आपका यहाँ पे भी आया है, देशस्य विकासार्थम धनम ददति, ठीक है, देशस्य विकासार्थम धनम ददति। इसके बाद आपको रूप लिखने हैं। तो ये रूप अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले प्रश्न 5 की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थान पूरे हमें पूर्ति करनी है। तो आप एक चीज़ देखो, मैं अहम प्रातः है, मैं सुबह। तो सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है। तो यहाँ पित्रा में तृतीय विभक्ति है, तो पित्रा सही उत्तर है। बाला आपणात, बालक बाजार से। और फल लाते हैं, तो किसके लिए लाते हैं, तो भात्रे का अर्थ होता है भाई के लिए, और भ्रातु का अर्थ होता है भाई से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भ्रात्रे, ठीक है। इसके बाद में है प्रश्न 3, कर्म करहा कारीगर सेतु निर्माणस्य, पत्थरों के निर्माण के लिए, पत्थरों के निर्माण के। कर्तारम, कर्ता को भवंती होते हैं, या कर्तार है कर्ता होते हैं। तो आपका कर्तार है सही है। मम मेरा, पिता यानी पिता, मेरे पिता। ये जो पित्र है ये बहुवचन में है, पिता सबका एक होता है, तो हम केवल एक वचन लेंगे, जो हाईलाइट है वही उत्तर होगा आपका ना। मेरे पिता तो इन प्रश्नों के, मेरे पिता ने तो इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए, ये इसका पूरा हिंदी में अर्थ है। इसके बाद में है तब तुम्हारा, कुत्र। देखो तब, अब यहाँ भ्रातरा बहुवचन में है और भ्रातरऊ द्विवचन में है। तो आप बहुवचन लगाएंगे या द्विवचन लगाएंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ से। करोति कुरुत है कुर्वन्ति, तो कुरुत है द्विवचन का है, तो भ्रातरऊ भी द्विवचन का आएगा। तुम्हारे दोनों भाई कहाँ कमाई करते हैं, यानी जीविका उपार्जन का अर्थ होता है कहाँ कमाते हैं, तभी तो खर्चा चलेगा, और उस खर्चे को कहते हैं जीविका उपार्जन। तो आपका ये प्रश्न 5 हुआ। इसके बाद प्रश्न 6 देखते हैं। चित्र को देख करके मंजूषा से पदों को चुन करके वाक्य रचो। तो देखो हम यहाँ वाक्य रचते हैं। सबसे पहला है बालहा, बालक, बहुत सारे बालक। बस यानम यानी बस में, आरोहंती चढ़ते हैं। तो ये आपका पहला वाक्य हो गया। दूसरा है ते वे सब, यानी ये सब जो बालक हैं वे सब। वर्षायाम वर्षा में, छत्रम यानी छाते को, धारयंती धारण करते हैं। तो ते वर्षायाम छत्रम धारयंती, ये आपका उत्तर हो गया। तो यहाँ 2 ही सेंटेंस बन रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, वाक्यों की रचना करें। तो आप वाक्य अपने अकॉर्डिंग आप रचना कर सकते हैं, यहाँ मैंने लिख रखे हैं। प्रश्न हाँ,
तो प्रश्नः ये शब्द आना चाहिए केवल, बाकी वाक्य कुछ भी हो। अनारिका के प्रश्न अनेक हैं। नवीन, तो नवीन सेतु, नया पुल, आकर्षक है वर्तते, यानी आकर्षक है। इसके बाद में है प्रातः। देखिए प्रातः, तो प्रातः है यानी सुबह। अहम प्रातः, मैं सुबह। भ्रमणार्थम गच्छामि, घूमने के लिए जाता हूँ। आप चाहे इतना भी कर सकते हैं, अहम प्रातः गच्छामि, क्योंकि हमें तो केवल ये शब्द काम में लेने हैं। आगच्छति यानी आता है, तो मंत्री आगच्छति, मंत्री आता है। प्रसन्न है यानी प्रसन्न, प्रसन्न बालक है आगच्छति, ठीक है, प्रसन्न बालक आता है। तो मैंने यहाँ जैसे मंत्री का किया था, ऐसे ही मैंने आगच्छति वापस से काम में ले लिया, प्रसन्न के साथ बालक लगा दिया, प्रसन्न बालक है आगच्छति, प्रसन्न बालक आता है। आगे चलते हैं। तो आपके सातों हुए, आपका एक प्रश्न बचा हुआ है और ये है आपका प्रश्न 4। देखो इसको देख लेते हैं। हमें यहाँ पर रूप लिखने हैं, उदाहरण के अनुसार रूप लिखें। जैसे पिता है, तो देखो मूल शब्द देखो पितृ, और यहाँ है भातृ, ठीक है। तो पितृ का बना पिता, भातृ का बना भ्राता, और ऐसे ही पितरौ भ्रातरौ, पितर है भ्रातर है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये तो हो गई प्रथम विभक्ति। द्वितीय विभक्ति देखो, दातृ शब्द है और यहाँ धात्र है। दातृ का बना दातारम, धातृ का बनेगा धातारम। ऐसे ही द्विवचन में दातारऊ, और धातृ का बनेगा धातारऊ, और दात्री का बनेगा बहुवचन में दात्रन, और द्वितीय के बहुवचन में बनेगा धात्रिन। ऐसे ही तृतीया में देखो, धात्री शब्द है तो धात्रा, कर्तृ शब्द है तो कर्त्रा, धातृभ्याम कर्तृभ्याम, धातृभि कर्तृभि, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद चतुर्थी में देखते हैं, नेत्री शब्द है, नेत्री का बनाया नेत्रे, ऐसे ही विधात्री का बनेगा विधात्रे, नेत्रिभ्याम विधातृभ्याम, नेत्रिभ्य विधातृभ्य। कर्तृ का बना पंचमी में कर्तुहु, ऐसे ही हर्तृ का बना हर्तुहु। फिर द्विवचन सेम रहेंगे, कर्तृभ्याम हर्तृभ्याम, कर्तृभ्य हर्तृभ्य, ठीक है। इसके बाद आगे षष्ठी विभक्ति देखते हैं। पितृ शब्द है पितुहु, भातृ शब्द है भ्रातुहु। ऐसे ही षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में पितृहो और भ्रातृहो। इसी प्रकार पितृनाम और भातृनाम। और सप्तमी में सवित्र, सवित्र का अर्थ होता है सूर्य, ठीक है, तो सवितरी। ऐसे ही अभिनेत्री का हो जाएगा अभिनेतरी, सवित्रोहो अभिनेत्रोहो, सवितृषु अभिनेत्रिषु। और संबोधन में आपका हो जाएगा जामात्र का, जामात्र में जो त्रि है, तो यहाँ आपका जामात्र में हुआ हे जामात है, ऐसे निप्त्र का हो जाएगा हे नप्तः। फिर हे जामातरऊ, हे नप्तरऊ, हे जामातरः, हे नप्तरः। तो ये आपके शब्द रूप है, ठीक है। हालांकि ये अभी सप्तमी क्लास के अकॉर्डिंग अभी आपको इन शब्द रूपों को इतना भी तैयार नहीं करना है, इनको हम बाद में अलग से तैयार करवा देंगे, ठीक है। तो आप इनको बार बार देखें और अभ्यास करें। कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल या मैसेज करें। थैंक यू।